आप सभी छात्रों को मेरा आंतरिक जय गुरु। बच्चों, बहुत दिन से डिमांड था कि मैट्रिक्स में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स किस प्रकार से निकाला जाता है। तो आज मन किया जो आपको इस बात को समझा ही दें। इससे पहले तो कैलकुलस सॉल्व कर रहे थे, लेकिन बीच में रोक करके आपको मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ बात समझा देते हैं। बीच बीच में हम कैलकुलस भी समझाते रहेंगे। ये मुश्किल से 2 से 3 क्लास 2 क्लास चलेगा, इससे ज़्यादा का इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। इतने से आपका काम चल जाएगा। फिर इसके बाद इन्वर्स निकालने के लिए आपको एडजॉइंट के मेथड से कैसे निकालते हैं वो सबसे सिंपल है, वो भी समझा देंगे। तो ज़रा सा देखें कि ये किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या होता है। आप सभी बच्चों से अनुरोध है कि यदि ये क्लास आप पहली बार कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करने के उपरांत जब आप लोग बेल आइकन दबाते हैं तो हमारा प्ले लिस्ट खुल जाएगा। तो आप प्ले लिस्ट खोल करके मैट्रिक्स से रिलेटेड जो कुछ भी पहले से हम समझा चुके हैं पहले उसको देख लेना है। इसके बाद आप इसको देखिएगा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है, एडिशन कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन क्या होता है। तो ये देखने के उपरांत आप देखिएगा ना, तो आप नया भी हैं तो आपको समझ में बात आ जाएगी। तो थोड़ा आप देखें कि इन्वर्स का हम डिफिनेशन देने जा रहे हैं कि इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स INVERS इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स MATRIX। तो कहा मान लो लेट A and B be any two SQR matrix MATRIX such that माने हो गया इस प्रकार। A इंटू बी करें या B इंटू ए करें। तो कहा ये अगर परिणाम दे रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो हम लोग कहते हैं कि B क्या है, A का इन्वर्स। देन B से दैट तो क्या कहते हैं, जो B इज द इन्वर्स INVERS ऑफ ए। तब हम लोग B को A का इन्वर्स कहते हैं एंड A को तो B का इन्वर्स कहते हैं। A इज द इन्वर्स INVERS ऑफ B। दोनों एक दूसरे का इन्वर्स हो जाता है। तो दैट इज A का इन्वर्स तो ये कौन आएगा, तो B। एंड अगर B का इन्वर्स कहेगा कौन है तो कहना A। तो A इंटू B हो या B इंटू ए, परिणाम आए अगर आ रहा है तो B को A का इन्वर्स और A को B का इन्वर्स कहते हैं। तो दैट इम्प्लाई, तो दैट इज ऐसे भी कह सकते हैं कि B को हम लोग क्या कर रहे हैं, A का इन्वर्स मतलब हो गया कि A इंटू A का इन्वर्स हो, या फिर यहाँ B है तो A का इन्वर्स इंटू A हो तो परिणाम हमेशा I ही आता है, ये फिक्स है। तो जब A को A के इन्वर्स से या A इन्वर्स को A से मल्टीप्लाई करेंगे तो परिणाम कितना आना चाहिए, I। तो जब हम लोग किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते हैं और अगर सवाल का जांच करना है कि सही बन गया या नहीं, तो जो मैट्रिक्स दे और उसका इन्वर्स निकाल लें, दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो। अगर परिणाम आइडेंटिटी आ रहा है तो मान लेना हमारा सवाल सही है।
तो अब देखें इसमें क्या है, एक चीज़ और थोड़ा समझ लें तब इस पर में हम लोग सवाल समझाते हैं। तो ये तो बताए इन्वर्स का डिफिनेशन क्या है। अब एक चीज़ और देखो, जो कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है, मान लो जो लेट ए इज इक्वल टू, तो जो मन किया लिख लिए हम 2 3 4 5। अब ए का एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है, तो इसमें 2 गो रो है और 2 गो कॉलम है, तो इसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, स्क्वायर्ड मैट्रिक्स। तो आई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी लेना है तो 2 ही ऑर्डर का ले लेना। तो अब देखो ये ना तो ए इंटू आई करेंगे हो तो परिणाम ए रह जाता है। कैसे, तो ए से मल्टीप्लाई करके देख लो, तो 2 3 4 5 इंटू आई दिया 1 0 0 1। तो हम क्या सिखलाए, तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो इधर से रो लेते हैं, इधर से कॉलम लेते हैं। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 को 1 से 3 को 0 से, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 2 को 0 से 3 को 1 से, तो 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 1। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 4 को 1 से 5 को 0 से, तो 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 0। अब यहाँ सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 4 को 0 से 5 को 1 से, तो 4 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 1। तो देखिए जी, तो 0 रह गया, कि हो गया बचा 2, यहाँ से बचा 3, यहाँ 4, यहाँ 5। तो देखो हमारा ये मैट्रिक्स लोड करके आ गया। तो हमेशा याद रखना है कि ए इंटू आई करें चाहे आई इंटू ए करेंगे, हमेशा परिणाम ए ही आएगा। अब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, तो इसमें हमको क्या क्या अधिकार दिया गया है, पहले इस चीज को याद रखना है। इसका नाम है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ELEMENTRY, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, TRANSFORMATI। तो कहा कि कोई भी हम लोग मैट्रिक्स दिया हुआ है, मान लो ए बराबर, तो यहाँ लिखे जो 2 3 4 5। तो हमको इसमें दिया एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में कहा कि हम लोग 2 रो को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ये पहला रो है और ये दूसरा रो है, तो रो कहो या कॉलम। तो कहा कि R1 को R2 का जगह दे सकते हैं और R2 को R1 का, मतलब ये अगर आपस में इंटरचेंज करता है तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा कहा कि R1 में से R2 को भी घटा सकते हैं या R2 में R1 को घटा सकते हैं। तो कहा कि किसी 2 रो अथवा किसी 2 कॉलम को आपस में घटा सकते हैं आप, ये भी आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में पावर दिया गया है। तीसरा कहा कि ये ऐसा ही नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है जो सीधा घटाए, जैसे हम यहाँ फिगर में देख रहे हैं सेकेंड रो, तो कितना है 4 5, तो हम लिख सकते हैं जो R2 माइनस 2 इंटू R1। जो फर्स्ट रो में 2 से मल्टीप्लाई करके नन जीरो नंबर से कर सकते हैं, 0 से कर दोगे सत्यानाश हो जाएगा, 0 से नहीं करना, किसी नन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके हम लोग घटा सकते हैं। तो घटा दोगे तो ये नया रूप क्या ले लेगा,
तो ये तो फर्स्ट रो जो का क्यों रह जाएगा, और सेकेंड में कहे इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 4, तो 4 माइनस 4 0, और ये हो गया 3 इंटू 2 तो 6, तो 5 माइनस 6 हो गया -1। तो कहा ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स रह जाता है। तीसरा बात कहा कि किसी एक रो के प्रत्येक एलिमेंट में एक नॉन जीरो नंबर से अगर हम लोग सिर्फ मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी चलेगा। तो ये 3 ही पावर दिया। पहला पावर दिया कि किसी 2 रो को आप आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। दूसरा पावर दिया कि किसी एक रो को दूसरे रो में डायरेक्ट भी घटा सकते हैं, और किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके भी घटा सकते हैं, तब भी ये संभव है। और तीसरा कहा कि किसी एक रो के प्रत्येक एलिमेंट में एक नॉन जीरो नंबर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये 3 ऑपरेशन करने का हमको ये अधिकार दिया है। इसी का नाम रखा ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखें जी, ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा इनवर्स हम लोग कैसे पता करते हैं। तो सवाल बनाते समय एक चीज़ ध्यान रखना है कि हमसे जो ही कहेगा कि फाइंड द इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री, तो लिखेगा रो या कॉलम में ट्रांसफॉर्मेशन कीजिए। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन अगर लिख रहा है तो सिर्फ रो में ही ये सब ऑपरेशन करना है। अगर कॉलम में ट्रांसफॉर्मेशन कहा तो कॉलम से कॉलम में ही इंटरचेंज करना, घटाने का काम करना या मल्टीप्लाई करना। तो ये ध्यान देना है कि ये नहीं जो एक ही सवाल में ये नहीं जो बनाते समय आधा ऑपरेशन रो में कर लें आधा कॉलम में कर लें, ऐसा करेंगे तो गलत हो जाएगा और जो परिणाम आएगा वो भी गलत होगा, क्योंकि वो सही इन्वर्स नहीं निकल पाएगा। इसलिए ध्यान रखना है कि जब रो में ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो सिर्फ रो में ऑपरेशन सब करना है। तो देखो एग्जाम्पल के लिए हम कोई एक क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं। हमारे सामने एनसीईआरटी का बुक है, तो हम इसी का एक्सरसाइज 3.4 में देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया है। एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1। तो ये कह रहा है यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन तो फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिया 1 -1 2 3। अब इसी का कह रहा है कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा आप इनवर्स निकालिए। ठीक बात है। तो सॉल्यूशन करो, लिखो लेट ए बराबर। तो सबसे पहला काम तो हम लोग नाम किसी को देते हैं, तो नाम दे दिया हम ए। तो 1 -1 2 और 3। तो अब देखो जी, चूंकि हम लोग पढ़े हैं ए इंटू आई तो बराबरे होता है 1। तो देयरफॉर तो यहाँ मैट्रिक्स ए लिखिए, तो ए छोड़ दो, ए इंटू आई लिख देंगे कितना, तो 1 0 0 1 इज इक्वल टू, तो यहाँ ए लिख दो 1 -1 2 3। पहले भी इसको लिख सकते हो, इसको बाद में भी लिख सकते हो। ऐसे भी इसको लिखोगे तो गलत नहीं होगा। ए को पहले रख लो, दैट इम्प्लाइज तो ए इज इक्वल टू, तो ए इंटू आई लिखें, चाहे आई इंटू ए लिखें। ऊपर समझाए हैं कि ए इंटू आई हो या आई इंटू ए हो, हमेशा ए ही रहता है। इसलिए
आइए ये लिख दे रहे हैं। तो दैट इम्प्लाइज, तो यहाँ ए है कितना, तो 1 -1 2 3, और यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लो 1 0 0 1 और इंटू ए छोड़ दो। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा यह जो मैट्रिक्स है इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे, और जो ऑपरेशन इसमें करेंगे आइडेंटिटी बनाने के लिए सेम ऑपरेशन इसमें करते चले जाएंगे। तो इसको बदल के ऐसा रूप दे देंगे और इसका रूप बदल के नया हो जाएगा। तो यहाँ लिख लो जो R2 में, अब यहाँ देख रहे हो जो इसको जब इसमें चेंज करना है तो ये दोनों डायगोनल एलिमेंट 0 आना चाहिए, यहाँ 1 रहना चाहिए। तो 2 से मल्टीप्लाई करके अगर घटा देते हैं हो तो R2 में लिखो जो R2 -2 इंटू R1, दैट इम्प्लाइज, ये तो फर्स्ट रो रह गया 1 -1, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करके घटाएंगे तो 2 - 2 तो हो जाएगा 0। अब ये 2 से मल्टीप्लाई किए तो हो गया -2, इससे घटाना है। तो अब है पहले यहाँ से कितना, तो 3 माइनस कितना घटाना है तो -2, तब तो ये हो गया 3 + 2, तो ये आ गया 5, तो यहाँ आ जाएगा 5। तो यहाँ देखिए तो ये पहला रो को छोड़ दिए, अब सेकेंड रो में फर्स्ट रो में 2 से मल्टीप्लाई करके इधर घटाएं तो इसमें भी घटा लो। तो जो ही घटाएंगे तो 0 - 2, तब तो ये हो गया -2, और इसमें तो मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 0 रह जाएगा, तो कुछ घटा ही नहीं, तो रह गया 1 और इंटू ए। अब देखिए इसमें क्या करो, इसको 1 बना लो तब ऊपर जोड़ देंगे। तो 1 बनाने के लिए क्या करें हम लोग, लिखिए जो R2 को रिप्लेस किए किस से, तो 1/5 R2 कर दो, तो ये 1/5 से करोगे तो 0 रहेगा, ये 1 हो जाएगा। तो दैट इम्प्लाइज, तो ये रह गया 1 -1, ये 0 और ये 1। तो जब 1/5 से इधर किसमें मल्टीप्लाई किए हैं, सेकेंड रो में, तो यहाँ 1 0 ज्यों का त्यों रह जाएगा। इसमें 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2/5, और इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 1/5 इंटू ए। अब थोड़ा ऊपर मिटा करके तब समझाते हैं। ये साइड देखो, यहाँ पर घेर करके समझा गया। तो अब देखिए जो हम कह रहे हैं कि इसको यूनिट मैट्रिक्स ये स्वरूप देना है, तो यहाँ 0 चाहिए तो ऊपर जोड़ दो। तो लिख लिए जो R1 में हम लोग क्या ऑपरेशन करने जा रहे हैं, तो R1 + R2, तो R1 में R2 को हम जोड़ दे रहे हैं। तो जोड़ेंगे तो ये 0 जुटेगा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 1 रह गया। यहाँ देखो इसको ऊपर जोड़ देंगे तो यह -1 + 1 तो हो गया 0, और यहाँ है 0 1, दैट इज इक्वल टू। अब यहाँ जोड़ के देखो तो इसमें इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो 1 - 2/5, तो 1 - 2/5, तो 5 - 2 तो हो गया 3/5। तो यहाँ 1 बदल करके आ गया 3/5। यहाँ इसमें जोड़े तो 0 + 1/5, तो ये रह जाएगा 1/5।
यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है तो छोड़ दो। ये है -2/5 और यहाँ है 1/5 इंटू ए। तो अब यही देखो तो यहाँ क्या दिखाई दिया, अगर a इंटू बी कहें या b इसको नाम दें तो b इंटू ए किसके बराबर है, तो i के बराबर आ गए। तो देयरफॉर तो सीधे लिख लेना a इनवर्स इज इक्वल टू, जो बगल में मल्टीप्लाई करने पर यूनिट आया है यही इसका इनवर्स हो गया। तो ये आया 3/5 1/5 -2/5 और यहाँ 1/5। अब हम ऐसे तो अभी हमारे पास बुक है, हम देख के आंसर चेक करेंगे। हम अभी समझाए थे कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट मैट्रिक्स आना चाहिए। अगर चेक कर लेना देखो आंसर सही आ जाएगा। इसका हम वेरिफिकेशन थोड़ा कर लेते हैं तब आगे समझाते हैं। 3.4 एक सवाल और थोड़ा देख लो, इसके बाद अपने से अभ्यास करना है। इसका सेकेंड क्वेश्चन एक और बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया किसका इनवर्स बतावें, तो ये लिख रहा है 2 1, यहाँ दिया 1 1। कहा इसी का आप इनवर्स एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से निकालिए। तो सॉल्यूशन में लिखे लेट a इज इक्वल टू 2 1 1 1। तो चूँकि लिखे a इंटू आई इज इक्वल टू a, तो दैट इम्प्लाइज a इंटू आई हो गया 1 0 0 1 और a उतार दिए 2 1 1 1। अब क्या करें, इसी को आइडेंटिटी बनाना है तो a इंटू बी हो जाएगा r। तो इसमें क्या करें, तो अगर ऊपर घटा देते हैं वो R1 में R1 माइनस R2 इसको इसका रूप देना, तो दैट इम्प्लाइज a इंटू, तो ऊपर घटाए तो कुछ घटा ही नहीं, ये तो 1 रह गया। ये इसमें 0 -1 तो हो गया -1, ये जो का यहाँ घटाए तो 2 -1 तो हो गया 1 और यहाँ 1 -1 0, यहाँ 1 यहाँ भी 1। अब हमारा क्या टारगेट है, ये मैट्रिक्स इसका रूप ले, मतलब यहाँ 0 आना चाहिए और यहाँ 1 रहना चाहिए। तो सीधे फिर घटा दो, हो गया R2 में R2 माइनस R1 ये, तो 1 -1 R2 में R1 घटाती है, सेकेंड रो है तो 0 -1 तो हो गया -1, आई है 1 -1 तो 1 +1 हो जाएगा 2, तो यहाँ आ गया 2। यहाँ घटाए तो 1 0, ये तो हो गया 0 और ये रह गया 1। तो अब देखिए यही a इंटू बी बराबर आए, तो देयरफॉर a इनवर्स इज इक्वल टू, तो जो गुना हुआ है वही लिख लो। तो कितना आया, तो 1 -1 और 2, ये आंसर हो। कल उठेंगे तो फिर 2-3 को सवाल समझा देंगे और इसके उपरांत जो है 3 को वाला समझा देंगे। जितना 3 × 3 अगर मैट्रिक्स दिया हुआ